गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सनी फिटनेस सीरीज। गाइस, आप अपनी फैट लॉस जर्नी के दौरान ना बहुत सी ऐसी गलतियां करते हो छोटी छोटी, जो कि आपको पता नहीं लगता, जिससे फिर आपको लगता है कि यार मुझे तो रिजल्ट मिल ही नहीं पा रहा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं डाइट भी कर रहा हूँ, बट फिर भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। देखिए, कहीं ना आप कुछ गलती कर जाते हैं अपनी जर्नी के दौरान। तो आज मैं ऐसी वो 5 गलतियां बताऊंगा आपकी जो आप करते हो। अगर आप इन अपनी 5 गलतियों को सुधार लेंगे, आप अपनी फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर रहे हैं, और अगर आप इन चीजों का 5 चीजों का ध्यान रखोगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और लास्ट में एक ऐसी टिप बताऊंगा जो कि आपकी इस जर्नी को या आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को ना बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी जो चीज। तो चलिए फिर बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो अगर मैं बात करूं नंबर 1 की, तो नंबर 1 पर आता है नॉट मेजरिंग योर फूड। जी हाँ, बिल्कुल, आप जो खा रहे हैं, आप अगर उसे ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं कि आप कितना खा रहे हैं, तो वो एक एक्चुअली बहुत ही बड़ा चेंज डाल देता है आपकी डाइट में। देखिए, मैं बताता हूं। अगर आप एज्यूम कि आपको 100 ग्राम 100 ग्राम कुक्ड राइस एक मील में खाने हैं, ठीक है, और आप ऐसे ही अंदाजे से डाल लेते हो कि भाई 2 चम्मच डाल लिया, अभी तो नहीं हुए होंगे, 1 चम्मच और डाल लेता हूं, तो वो ना आपकी कैलोरीज बढ़ा देता है। देखिए, सारा गेम ना कैलोरीज का ही होता है कि आप कितनी फैट लॉस के दौरान जो गेम होता है सारा, कि आप कितनी कैलोरीज खा रहे हैं और कितनी बर्न कर रहे हैं। आप जितनी बर्न कर रहे हैं, आपको उससे कम इनटेक करनी है कैलोरीज। जो फैट लॉस का मेन रिक्वायरमेंट होती है वो यही होती है। तो अगर आप अपना फूड ही मेजर नहीं कर रहे, आपकी कैलोरीज, दूसरा, जैसे आप घर पर खाना खाते हैं, जैसे घर में आज आलू गोभी की सब्जी बनी हुई है मान लीजिए, अगर उसमें ऑयल डला हुआ है या घी डला हुआ है, तो उस ऑयल की क्वांटिटी कितनी है वो भी इस चीज में बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डाल देती है। अब किसी के घर में ज्यादा तेल यूज होता है, किसी के घर में कम यूज होता है। तो इन छोटी छोटी चीजों से ना रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा अलग हो जाते हैं, जो कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आई एडवाइस यू टू यूज अ वेइंग स्केल। यही कोई 500 700 या 200 300 से शुरू हो जाते हैं। यही कोई 500 700 या 200 300 से शुरू हो जाते हैं। तो आप उन्हें या तो मार्केट से ले आए या फिर ऑनलाइन मंगा लें। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहां भी चेक कर सकते हैं अच्छा कि मैं कौन सा वेइंग स्केल यूज कर रहा हूँ। जैसे कि हम फ्रूट्स वगैरह भी खाते हैं और कुछ वेजिटेबल्स वगैरह भी खाते हैं, हम उनकी भी कैलोरीज मेजर नहीं करते। आपको देखिए, जब आप फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, कोई भी आपको मसल गेन भी करना होता है, लीन मसल मास भी गेन करना होता है, या कुछ भी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करनी होती है, तो आपका जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट रहनी चाहिए वो यही रहनी चाहिए कि आपके पास एक वेइंग स्केल हो, जिससे आप अपना फूड मेजर कर सकें, जिससे आपको पता लगे कि आप कितनी कैलोरीज खा रहे हैं, कितनी कैलोरीज आप इनटेक कर रहे हैं। तो ये पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सिर्फ एक ये है ना, आपको बहुत ही छोटी सी चीज लग रही होगी, बट एक ये छोटी सी चीज रिजल्ट्स को में दिन रात का फर्क ले आती है। तो ये हो गई बात हमारी मेजरिंग फूड की। अब बात करते हैं हम नंबर 2 की। तो नंबर 2 क्या है? आपका जो प्रोटीन इनटेक है वो कम रहता है, और आपका जो कार्ब्स और फैट्स की रेशियो वो ज्यादा रहती है। अब अगर आपको फैट लॉस करना है, तो इसका सिंपल सा रूल है कि आपको प्रोटीन डाइट जो है वो ज्यादा, प्रोटीन इनटेक ज्यादा रखना पड़ेगा, और कार्ब्स मॉडरेट और फैट थोड़ा लो क्वांटिटी में। आप इसे अपने जो आपका डाइट शेड्यूल होगा और जो आपका वर्कआउट शेड्यूल, जिसमें आप कार्डियो वगैरह या फिर वेट ट्रेनिंग करते हैं, आप उससे उसके हिसाब से आपका जो है वो उसके हिसाब से जो आपका प्रॉपर डाइट शेड्यूल रेडी होगा, उसमें ये सब चीजें लिखी हुई होंगी वैसे तो। बट फिर भी कुछ लोगों को समझ नहीं आती है। एज अ बिगनर जरूरी नहीं होता कि हर किसी के पास उसका खुद का ही डाइट शेड्यूल हो, तो इसलिए मैं आप सबको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं।
तो जो आपका प्रोटीन इंटेक है वो हाई रहेगा, और कोशिश कीजिए कि जो आपके प्रोटीन सोर्सेज हैं, चाहे वो वेज हो या फिर नॉन वेज, उसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन वाले जो सोर्सेज है वो रहे। जैसे अगर मैं वेज में बात करूं तो मूंग दाल, सोया चंक्स वगैरह हो गई, तो इनका प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा अच्छा। और नॉन वेज में तो चिकन ब्रेस्ट वगैरह हो गई और एग्स हो गए। जिस इंसान को जो चीज़ सूट करे वो उसके हिसाब से अपनी डाइट में क्वालिटी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन ऐड कर सकता है। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अब नंबर 3 पर आता है कि एक प्रॉपर वेट ट्रेनिंग और प्रॉपर कार्डियो। अगर आप देखिए, मैं एक प्रॉपर वर्कआउट तब मानता हूं कि जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, और जो कि आपकी बॉडी में एक तो मसल मास की जो क्वांटिटी होती है वो भी मेंटेन रखता है फैट लॉस के दौरान, और दूसरा जो कार्डियो होता है वो आपकी कैलोरीज बर्न करने में भी ज्यादा हेल्प करता है, जिससे आपका थोड़ा कैलोरी इंटेक भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, या फिर आप को कुछ ज्यादा ही फैट लॉस करना है तो वो हेल्प कर देता है उसमें थोड़ा और ज्यादा। तो ये होता है। तो प्रॉपर वर्कआउट शेड्यूल का होने का ये फायदा होता है, जिससे आपकी जो फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन है वो और अच्छी होगी और जल्दी होगी। नंबर 4 पर आता है सबसे मेन, मैं बोलूंगा इस टॉपिक का। देखिए, चाहे अगर आप मसल गेन कर रहे हो, चाहे आप फैट लॉस कर रहे हो, या फिर आप कोई सिर्फ हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हो, या फिर आप नॉर्मल लाइफस्टाइल भी जी रहे हो, बट अगर किसी चीज की आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है तो वो होती है आपकी रिकवरी और आपका रेस्ट पीरियड। ये दो चीजें, अगर आपका रेस्ट पीरियड अच्छा होगा तो आपकी मोस्ट प्रोबेबली रिकवरी बहुत अच्छी होगी, अगर आपकी डाइट अच्छी है तो, और आपको उतने ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी, आप ज्यादा एक्टिव फील करेंगे, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, और आपकी बॉडी अच्छे रिजल्ट्स देगी आपको हर चीज में। चाहे आप वर्क करें, चाहे फिर आप वर्कआउट करें, हर चीज में आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो रेस्ट और रिकवरी इन 3 पॉइंट से भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि मैंने अभी पहले आपको इस वीडियो में बताए। तो ये हो गई हमारी बात नंबर 4 की। अब बात करते हैं हम नंबर 5 की, जो कि हमारा ईटिंग स्वीट्स एंड जंक फूड मोर फ्रीक्वेंटली। देखिए, अगर जब आप फैट लॉस करते हैं तो ना एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आप बाहर का खाना खाते हैं, जैसे आपने सोचा कि यार आज मैं घर मील तो नहीं ले पाऊंगा तो आज मैं वहां खाना खा लूँ, तो मैंने बाहर बिरयानी खा ली। देखिए, पहली बात तो ये कि आप उसमें अपना फूड मेजर नहीं कर पाते। दूसरा, आप उतने ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हो कि आप अपनी डाइट को उसके हिसाब से मैनेज कर सको एज अ बिगनर। बट आपको जितना ज्यादा हो सके, कभी कभार और थोड़ी मजबूरी की बात अलग हो जाती है वैसे तो, बट अगर मैं बात करूं, ज्यादा से ज्यादा आपको स्टिक रहना होगा अपनी डाइट पे। अगर जितना ज्यादा आप अपनी डाइट को मतलब खुद प्रिपेयर करेंगे या फिर घर पे प्रिपेयर करें खाएंगे, वो उतनी ज्यादा फ्रेश होगी, हेल्दी होगी। प्लस आप अपनी कैलोरीज इनटेक जो कर रहे होंगे, आपके डाइट शेड्यूल के अकॉर्डिंग कर रहे होंगे, तो उसमें आपको पता होगा कि आप क्या खा रहे हो और कितना खा रहे हो, तो वो आपके रिजल्ट्स को तो एनहेंस करेगा ही। सिंपल सा फॉर्मूला है। बट अगर आप स्वीट्स खा रहे हो, आपने सोचा यार चल चाय पी ले, अब एक दिन में आपने 2 चाय पी ली, चाहे वो बाहर पी ली या घर पी ली, शुगर तो उसमें भी है। आप प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, आपने सोचा कि यार चल वो बाहर पनीर कि यार चल बाहर बटर पनीर मसाला खा लिया, बटर चिकन खा ले, उससे तेरी क्या फायदा, क्या फर्क पड़ता है, दोनों में प्रोटीन तो है ही। हाँ भाई, चलो मान लिया चिकन और पनीर में प्रोटीन है, बट उसके साथ साथ जो आपकी बॉडी में फैट जा रहा है और जो कार्ब्स जा रहे हैं वो कहाँ गए, कैलोरी हिला दी। एक्चुअली अगर मैं बात करूं बाहर की एक भी मील की, जिन दोनों में नाम लिया वैसे, जिनमें ऑयल वगैरह बटर वगैरह बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इनकी कैलोरीज लगभग ज्यादा नहीं तो कम से भी कम 700 to 800 एक की कैलोरीज आराम से हो जाती है। आप बाहर खाना खाते हो तब तो
आप सोचिए 7 की इतनी कैलोरीज में आप अपनी जो मील कंज्यूम करेंगे वो कितनी हेल्दी होगी, उसमें आपका क्वालिटी का प्रोटीन कितना अच्छा होगा, आपके कार्ब्स भी मॉडरेट रहेंगे, आपके कार्ब्स जो है वो मॉडरेट रहेंगे और आपका फैट का लेवल आपके जो लो रहेगा। आप अपनी डाइट के हिसाब से ही ले सकोगे ना फिर उसे। बट बाहर जाके हम ये अंदाजा नहीं लगाते। हाँ, आप वीक में एक बार कोई एक मील ले लीजिए, कोई भी मील जो आपका मन करे, वो आपकी रिवॉर्डिंग मील होती है कि आपने एक वीक इतनी मेहनत करी है, इतने स्ट्रिक्ट शेड्यूल पर है, तो आप खा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई खाना ही नहीं है बिल्कुल 3 महीने। बट अगर आप इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंट वैसे चीट मील ना भी करें, जैसे आप अपने फैट लॉस पे चल रहे हैं, तो मैं अगर रिकमेंड करूं पर्सनली तो 2 to 3 वीक्स, या फिर जब तक आपके मन को ये नहीं फील होता कि नहीं यार अभी तक ऐसी मुझे कोई खास जरूरत है नहीं चीट मील की, तो आप की मूविंग रखिए। जरूरी नहीं है कि भाई आपको अगर जिस दिन वीक में ऑफ है तो आपको चीट मील लेनी ही लेनी है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने मन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, और जितना हो सके आप 2-3 वीक में एक बार लेंगे तो ज्यादा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपका, तो और ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। अब बात कर लेता हूं मैं, जो मैंने बोला था कि एक टिप मैं ऐसी दूंगा कि जो कि आपके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देगी, एनहेंस कर देगी। वो सिर्फ एक टिप है हमारी कि आप शुगर और जंक या फिर प्रोसेस्ड फूड 3 या 4 महीने के लिए बिल्कुल ही लो लेवल पर बिल्कुल ही कम कर दें। क्योंकि देखिए ये छोटी सी चीज है ना, आपको लगता है कि यार क्या हो गया, मैंने अगर वीक में 1-2 बार खा लो भैया, वीक में 1-2 बार एक मील खा लो। बट ये नहीं कि आप वीक में एक पूरा दिन ही मील खा रहे हो और वो भी सारी बार की खा रहे हो प्रोसेस्ड वाली, तो वो थोड़ा आपके रिजल्ट्स जो है ना इधर उधर कर देगा। समझ रहे हो बात को? तो ये थी आज की हमारी वीडियो इस टॉपिक के बारे में कि आप ये जो गलतियां करते हो फैट लॉस के दौरान जिसके कारण आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पाता, अगर आप इन 5 चीजों का ध्यान रखोगे और अपनी डाइट, अगर आप फैट लॉस जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं या कर रखी है और आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो आप इन 5 स्टेप्स को ध्यान रखिए। तो ये 5 मिस्टेक ऐसी है ना जो कि इंसान के रिजल्ट में दिन रात का फर्क ले आती हैं। तो अगर आप इनको ध्यान रखेंगे तो आपके रिजल्ट्स वो आपको खुद ही देखने को मिल जाएंगे, मेरे बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।